तो कुछ वीक पहले हॉलीवुड एक्टर बेन एफ्लेक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आने वाले समय में केवल बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे मार्वल, डिज्नी, वार्नर ब्रोस और सोनी की फिल्में ही थिएटर या मल्टीप्लेक्स में रिलीज होंगी और बाकी फिल्में या तो सीधे OTT पे रिलीज होंगी या फिर कुछ वीक्स के लिए ही स्पेशली सिनेमा हॉल पे दिखाया जाएगा। अब वैसे तो ये बात जब से OTT का ट्रेंड बढ़ा है तब से काफी एक्सपर्ट्स द्वारा बोली जा रही है कि आने वाले समय में लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर की बजाय OTT ही प्रीफर करेंगे। तो क्या इन फ्यूचर टॉकीज की तरह मल्टीप्लेक्स की संख्या भी कम होने वाली है? क्या कुछ सालों के बाद लोग बस सुपर हीरोज, फैंटेसी और एक्शन फिल्मों के लिए ही घर से बाहर निकलेंगे और वर्ल्ड के साथ साथ क्या इंडियंस भी इस कल्चर को एडॉप्ट करेंगे? तो इन सारे सवालों का जवाब देगा कौन? तारा भाई प्रणय, सिर्फ हाई बीपी टीवी पर। तो वीडियो की शुरुआत हम हाल के ही एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, जब मार्वल ने लंबे समय के बाद नो वे होम रिलीज किया। पर रिलीज से पहले ही फैंस के बीच एक ऐसा माहौल बन गया कि रिलीज से पहले ही लोगों ने ये कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि भाई ये कमाएगी कितना, और हुआ भी यही। एडवांस बुकिंग में ही ये मूवी ने 15 करोड़ कलेक्ट किया और महज 4 दिनों में ही 100 करोड़ क्रॉस भी कर लिया, और जिसका क्रेज नेक्स्ट वीक तक भी चला और जिसकी भेंट चढ़ गया 83। अब यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि ये दीपिका का JNU वाला कांड के कारण हुआ, बॉलीवुड की फिल्म है इसलिए लोगों ने इसका बैकआउट किया, क्योंकि इसी वीक पुष्पा भी आई थी जो हिट हो गई, और भी ऐसे बहुत से रीजन जो लोग इधर उधर से सुनकर या अपने हिसाब से बताएंगे। पर अगर भावनाओं में बहकर सोचने की बजाय एक बार फैक्ट की बात करें तो बैकआउट बॉलीवुड जैसी चीज केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहती है। एक्चुअल दर्शकों पर इसका असर बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूर्यवंशी भी मुंह के बल गिरती। पर इस मूवी का भी एडवांस बुकिंग लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा था और इसकी टोटल कलेक्शन 290 करोड़ की हुई, और ये सब तब हुआ जब इंडिया में बहुत से थिएटर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले थे। तो अब सवाल ये है कि 83 के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब ये है कि लोग आजकल फिल्मों को देखने का मीडियम भी डिसाइड करने लग गए हैं। उन्हें पता है कि अगर 200 या 300 रुपए खर्च करके किसी मूवी को देखना ही है तो वो ऐसी मूवी होनी चाहिए जिससे पैसा वसूल हो जाए। और आपको तो पता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि थिएटर में पैसा वसूल तभी होता है जब मूवी धूम धड़ाका और एक्शन पैक्ड हो, और वैसे भी ये कोई आज की बात नहीं है। आपने खुद या किसी न किसी को किसी एक्शन फैंटेसी वाली फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ये बोलते हुए सुना ही होगा कि भाई ये तो थिएटर के लायक मूवी है। अब 83 की बात करें तो एक तो ये फिल्म तब आई जब बहुत से लोगों ने ऑलरेडी नो वे होम के लिए पैसे खर्च कर चुके थे। उसके बाद काफी लोगों ने इस मूवी को एज ए 83 वर्ल्ड कप की डॉक्यूमेंट्री की तरह ही लिया, और सिंस इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर है तो बहुत से लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया। और इन सब से भी ज्यादा बड़ा रीजन ये था कि दर्शकों को पता था कि ये फिल्म कुछ ही महीनों में नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा, तो वेट कर लेते हैं और 150 रुपीज में विद फैमिली इसे घर पर ही देख लेंगे। और ऐसा ही सब कैलकुलेशन कर बहुत से दर्शकों ने नो वे होम के बाद पुष्पा देखना ही प्रीफर किया इंस्टेड ऑफ 83। और आने वाले समय में हमें इस तरह के एग्जाम्पल बहुत देखने मिलेंगे, जब बड़े बजट की एक्शन पैक्ड फिल्में ही थिएटर में ज्यादा भीड़ खींचने में कामयाब रहेगी। तो भाई अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई ऐसे में तो जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे और लोगों को केवल बिग फ्रेंचाइजी या कोई बड़े बजट की फिल्म पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो उसका जवाब है यस, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, या फिर कहें पड़ना शुरू भी हो गया है। पर ऐसा भी नहीं है कि छोटे बजट की फिल्मों के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एक तो इंडिया में दर्शकों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे हर तरह के फिल्मों के लिए हर तरह के दर्शक मिल जाते हैं, और दूसरा जो छोटे बजट की फिल्म होती है वो किसी न किसी तरह से थिएटर से अपना लागत निकाल ही लेती है और प्रॉफिट उन्हें किसी चैनल और OTT में राइट्स बेचने के बाद मिल जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम बस उन फिल्मों को आएगा जिनका बजट ना तो बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज्यादा। जैसे 83 का ही एग्जाम्पल ले तो इस फिल्म का टोटल बजट था 260 करोड़ और अब तक वो बहुत ही मुश्किल से 100 करोड़ ही कमा पाया है। स्टार गोल्ड ने इसका टेलीविजन राइट्स ऑलमोस्ट 70 करोड़ में लिया है और नेटफ्लिक्स भी इसके राइट्स कुछ इतने में ही ले रहा है, और इन सब के बावजूद भी वो मुश्किल से अपना टोटल बजट रिकवर कर पा रहा है। प्रॉफिट की बातें तो छोड़ ही दे, और ये सभी कारण है कि अब फिल्म मेकर्स या तो वेब सीरीज की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर केवल बड़े बजट की फिल्मों में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और वेब सीरीज है तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली दर्शकों तक पहुंच ही जाता है, पर बड़े बजट की फिल्म है तो 100% इसके लिए मार्केटिंग भी वैसी
वैसी ही करनी पड़ेगी जैसे नो वे होम के लिए किया गया था और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए किया जा रहा है। खैर वैसे बदलाव तो लाइफ का रूल ही है और जैसे समय के साथ साथ दर्शक और उनके टेस्ट बदलेंगे, फिल्म मेकर्स को भी उनके हिसाब से ही बदलना होगा और जो अपने आप को नहीं बदल सकते उनके लिए तो YouTube है ही। कुड़ी हसीन है, बड़ी नमकीन है, वंडरफुल पिक्चर यारो, सुपर हिट सीन है, सुपर हिट सीन है। हेलो हेलो